का यही तो आचरण गिरा कि इंद्र से प्रभावित हो गई। किससे प्रभावित हुई थी अहिल्या? इंद्र से। गौतम जैसे महान ऋषि को प्राप्त करने के बाद इंद्र से प्रभावित हुई, ये भूल हो गई। इसलिए गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू पत्थर की हो जा, और इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तू सहस्त्र योनि हो जा। तो इंद्र रोगी बन गया, अहिल्या पत्थर की हो गई। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव श्राप एक जैसा क्यों नहीं दिया गौतम ऋषि ने? अगर अहिल्या से कहा था कि पत्थर हो जा, तो इंद्र से भी कह देते तू भी पत्थर हो जा, तो दोनों ही पत्थर हो जाते। लेकिन इंद्र से कहा तू रोगी हो जा, और अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। अलग प्रकार का क्यों श्राप? एक ही प्रकार का श्राप क्यों? कहा, राम बात यह है ना, तुम जानते सब हो लेकिन पूछ रहे हो, तुम्हें बता रहा हूं। अहिल्या ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। किसका देवता है ब्रह्मा? बुद्धि का देवता है। चंद्रमा मन का देवता है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। बुद्धि जब वासना की ओर आकर्षित होती है तो उसमें जड़ता आ जाती है। क्या आ जाती है? जड़ता। और बुद्धि अगर उपासना की ओर जाती है तो उसमें चैतन्यता आ जाती है। ये बुद्धि रूपी अहिल्या आकर्षित हुई वासना पर, इसलिए इसमें जड़ता आ गई। पत्थर में जड़ता होती है कि? लेकिन इंद्र भोगी है। क्या है इंद्र? भोगी। स्वर्ग छोड़ करके आया, इस अरण्य अभयारण्य में महान तपस्वी गौतम के आश्रम में प्रवेश करता है। गौतम को छल पूर्वक भेज दिया गंगा स्नान करने के लिए, और इधर अहिल्या के साथ छल किया। ये भोगी है, याद रखना। स्वर्ग में सब प्रकार के भोग हैं कि नहीं? बोलो भैया। लेकिन स्वर्ग के भोगों को छोड़ करके आया ये, और आया भी है तो आश्रम में आया। याद रखना, किसी संत के आश्रम में जाओ तो वासना लेकर के मत जाओ, उपासना लेकर के जाओ। किसी तीर्थ में जाओ, उपासना लेकर के जाओ। संत आश्रम में जाओ, उपासना लेकर के जाओ। बोलो, यही धर्म कहता है कि नहीं? लेकिन इंद्र गौतम ऋषि के आश्रम में स्वर्ग से ही वासना लेकर आया, और जो वासना लेकर के भटकता रहता है वो भोगी होता है, और जो भोगी होता है वही रोगी होता है। इसलिए इंद्र को रोगी बना दिया। इंद्र को क्या बनाया? रोगी बनाया। ये रोग आ गया, रोम रोम से रक्तस्राव हो रहा है, ये रोगी बन गया। लेकिन अहिल्या की बुद्धि वासना पर आकर्षित हुई, इसलिए उसे पाषाण बना दिया, उसमें जड़ता पैदा कर। आज आपकी बुद्धि उपासना में लगी है, यज्ञ में आप जुड़े हुए हैं, यज्ञ से जुड़े हुए हैं, यज्ञ में आप समर्पित हैं, यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं। बोलो, आपकी बुद्धि यज्ञ से जुड़ी है और आपकी बुद्धि सत्संग से जुड़ी है। बोलो, इस बुद्धि में क्या है? उपासना है। बोलो, बुद्धि चैतन्य है कि नहीं? बुद्धि चैतन्य है। इसलिए आप कृपा करके थोड़ा सा चरण रख दें। भगवान ने कहा, इतना बड़ा अपराध किया